आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको अलंकार को पहचानने की ट्रिक बताऊंगा कि आप अलंकार को कैसे आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपको एक पंक्ति दी है और उसमें पूछा है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो अधिकतर दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है, आपको एक पंक्ति दे दी जाती है और उसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप डायरेक्ट पंक्ति को देखकर उसमें कैसे जान सकते हैं कि कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों यही मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको पंक्ति में, अगर आपको कोई पंक्ति दी है या कोई वाक्य दिया है और उसमें कौन सा अलंकार है, उसको पहचानने की ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस वीडियो में कि अलंकार को हम कैसे ट्रिक से पहचान सकते हैं। तो दोस्तों अलंकार दो प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों। एक होता है अर्थ अलंकार और दूसरा होता है शब्द अलंकार, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं हम अर्थ अलंकार क्या होते हैं। तो अर्थ अलंकार के ये भेद हैं, इनको हम देखेंगे। अर्थ अलंकार क्या होते हैं, सबसे पहले एक एक करके हम अर्थ अलंकार देखेंगे। अर्थ अलंकार में सबसे पहला आता है उपमा अलंकार, ठीक है दोस्तों। तो उपमा अलंकार को पहचानने की ट्रिक क्या है, जब किसी पंक्ति में योजक का चिन्ह, ये यहाँ पर ये चिन्ह दिया है मैंने, यहाँ पर देखिए ये चिन्ह बताया गया है। जब किसी पंक्ति में योजक का चिन्ह आए और उसके पीछे सा, योजक के चिन्ह के साथ सा, योजक के चिन्ह के साथ सी और योजक के चिन्ह के साथ जैसे आदि लगा हो, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। देखिए दोस्तों एक बार फिर से देखिए, जब किसी पंक्ति में योजक का चिन्ह आता है और उसके साथ सा सी जैसे लगा हो, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है, ठीक है दोस्तों। उदाहरण देखिए, यहाँ पर उदाहरण दिया है, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए योजक का चिन्ह लगा है ये और उसके साथ सा लगा है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा होगा, उपमा अलंकार होगा, ठीक है दोस्तों। सिंपल समझ में आया आपको। अगर जब किसी पंक्ति में योजक का चिन्ह लगा हो और साथ में सा सी जैसे लगे हो, तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सा लगा है, हाथी योजक का चिन्ह लगा है, साथ में सा लगा है, ठीक है दोस्तों। दूसरा उदाहरण देखिए, हरि पद कोमल कमल से। तो दोस्तों यहाँ पर योजक का चिन्ह लगा है और से आ गया मतलब उपमा अलंकार, से आ गया मतलब उपमा अलंकार। तो दोस्तों सिंपल इसकी ट्रिक है, अगर आपको योजक का चिन्ह मिले और सा सी से और जैसे ये शब्द मिले, तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। अगला देखते हैं दोस्तों रूपक अलंकार। तो दोस्तों रूपक अलंकार क्या होता है, जब किसी पंक्ति में दो शब्दों के बीच, ध्यान दीजिए दोस्तों, दो शब्दों के बीच योजक का चिन्ह आए, ठीक है दोस्तों, और उसके पीछे सा सी जैसे आदि ना हो, ठीक है दोस्तों। ये मुख्य पॉइंट है, जब किसी आदि ना आए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। फिर से देखिए दोस्तों एक बार, दो शब्दों के बीच योजक का चिन्ह आता है, ठीक है, पहला है, और दूसरा उनके पीछे सा सी और जैसे आदि शब्द नहीं आते। उपमा में क्या था दोस्तों कि सा सी जैसे शब्द आते थे, परंतु यहाँ पर सा सी जैसे शब्द नहीं आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल दोस्तों इसकी ट्रिक क्या हुई, दो शब्दों के बीच योजक का चिन्ह लगा रहता है और उनके पीछे सा भी नहीं आता, सी भी नहीं आते, और जैसे ये तीन शब्द नहीं आते हैं, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। देखिए उदाहरण देखिए दोस्तों, उदाहरण से समझिए, चरण कमल बंदो हरिगाई। मतलब दोस्तों यहाँ पर सासी नहीं है और दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा रूपक अलंकार होगा, ठीक है। अगला देखिए, राम नाम मणि दीप धरी जेहि देहरी द्वार। मतलब दोस्तों यहाँ पर भी दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह है, ठीक है, और यहाँ पर भी इन दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह है, मतलब यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह और सा सी जैसे ये शब्द नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा रूपक अलंकार होगा। सिंपल दोस्तों आपको समझ में आया। अगर दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा हुआ है और सा सी से जैसे ये शब्द नहीं है पंक्ति में, तो वहां पर रूपक अलंकार होगा। सिंपल दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
अगला है दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है दोस्तों, अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब पंक्ति में मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु। सिंपल दोस्तों, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु। सिंपल याद रख सकते हैं दोस्तों आप, मानो, मनु, मनहु। ठीक है, जानो, जनु, जनहु। सिंपल है दोस्तों, ये शब्द आते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए दोस्तों, मुख मानो चंद्र है, तो यहाँ पर मानो शब्द अपने को मिल गया, मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार है। सिंपली दोस्तों, अगर आपको इसी प्रकार से मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ये शब्द, ये 6 शब्द में से कोई एक शब्द देखा जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, अतिशोक्ति अलंकार। सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है अतिशोक्ति अलंकार। जब किसी व्यक्ति या वस्तु को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया हो तो वहां पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। सिंपल जैसा नाम से स्पष्ट है, अतिशोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। उदाहरण देखिए दोस्तों, सिंपल एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। सिंपल दोस्तों, बढ़ा चढ़ाकर बात हो रही है, चांदी जैसा रंग है और सोने जैसे बाल, ये तो कभी हो नहीं सकता, तो यहाँ पर सीधा सिंपली अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, अगला है दोस्तों भ्रतिमान अलंकार। तो दोस्तों, भ्रम की स्थिति पैदा होती है, वहां पर भ्रतिमान अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, जैसे नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दमिड़ को समझकर भ्रांति से, देखकर साहस हुआ शुक्र मौन है, सोचता है अन्य शुक्र यह कौन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, नाक में तोते का और दंत पंक्ति में अनार के दाने का भ्रम हुआ है। सिंपल दोस्तों, यहाँ पर उदाहरण में नाक में तोते का और दांत में और दंत पंक्ति में अनार के दाने का भ्रम हुआ है, तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ अलंकार को पहचानने की ट्रिक। अगले वीडियो में हम आगे के अलंकार को पहचानने की ट्रिक देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना